सोचो, अगर किसी इंसान के शब्द ही उसके इरादों का आईना हो और कुछ बातें ऐसी हों जो अगर कोई कभी नहीं बोलता तो समझ लो कि उसके भीतर कुछ और ही चल रहा है। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य का असली चरित्र उसके भाषण से नहीं बल्कि उसकी चुप्पियों से पहचाना जाता है। आज की दुनिया में रिश्ते शब्दों से बनते हैं, लेकिन टूटते हैं उन शब्दों से जो कभी बोले ही नहीं जाते। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही मनोवैज्ञानिक सच बताने वाला हूं जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते और बाद में कहते हैं कि हमें पहले क्यों नहीं पता चला। इसलिए अंत तक ध्यान से सुनो, क्योंकि एक भी लाइन मिस की तो पूरा मतलब छूट जाएगा। अब सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लो, जिस व्यक्ति के इरादे साफ होते हैं वह अपने शब्दों से सुरक्षा देता है, उलझन नहीं। वह सामने वाले को असमंजस में नहीं रखता। अगर कोई इंसान बार बार बातों को घुमाकर बोलता है, भविष्य की बातों से बचता है और साफ जवाब देने से कतराता है, तो यह कोई साधारण आदत नहीं है, यह मानसिक रणनीति होती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को छुपाना चाहता है वह सबसे पहले भाषा को धुंधला करता है। अब पहला संकेत समझो। साफ इरादों वाला व्यक्ति कभी यह नहीं कहेगा कि अभी कुछ मत सोचो, जो चल रहा है चलने दो। यह वाक्य सुनने में हल्का लगता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब होता है कि वह सुविधा तो चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। जब कोई इंसान भविष्य की किसी भी स्पष्ट बात से बचता है और हर चीज को वर्तमान के धुएं में छुपा देता है, तो समझ लो कि वह अपने लिए सारे रास्ते खुले रखना चाहता है। चाणक्य कहते हैं कि जहां भविष्य का डर हो वहां नीयत कमजोर होती है। दूसरा संकेत और भी सूक्ष्म है। सच्चे इरादों वाला व्यक्ति कभी सामने वाले की भावनाओं को ज्यादा सोचना कहकर खारिज नहीं करता। अगर कोई बार बार तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हारी भावनाएं समस्या है, तुम्हारा सवाल पूछना गलत है या तुम्हारी अपेक्षाएं ज्यादा हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम ज्यादा हो, इसका मतलब है कि वह कम देना चाहता है। यह भाषा का खेल है जहां सामने वाले को दोषी महसूस कराकर खुद को बचाया जाता है। तीसरा संकेत ध्यान से सुनो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा लोगों को फंसाता है। साफ चरित्र और ईमानदार सोच वाला व्यक्ति कभी यह नहीं बोलेगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, सवाल क्यों पूछते हो। भरोसा मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। जब कोई इंसान सवालों से डरता है तो समझ लो कि उसके पास छुपाने को कुछ है। चाणक्य नीति में साफ लिखा है कि जो सत्य पर खड़ा होता है उसे परीक्षा से भय नहीं लगता। अब चौथा संकेत, जो शब्दों में नहीं बल्कि शब्दों की कमी में छुपा होता है। जिस व्यक्ति के इरादे सही होते हैं वह समय निकालता है, बात करता है, स्पष्टता लाता है। लेकिन अगर कोई बार बार गायब होता है, जवाब टालता है और फिर अचानक सामान्य बनकर लौट आता है, तो यह भावनात्मक अनुशासन नहीं बल्कि नियंत्रण की तकनीक होती है। इससे सामने वाला व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस करता है और धीरे धीरे अपनी सीमाएं छोड़ने लगता है। अब यहाँ चाणक्य का एक गहरा सिद्धांत समझो। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति संबंध में संतुलन नहीं रखता वह शक्ति चाहता है, संबंध नहीं। शक्ति शब्दों से आती है, चुप्पी से आती है और भ्रम से आती है। जब कोई इंसान तुम्हें यह समझा दे कि तुम उसके बिना अधूरे हो, लेकिन वह खुद को तुम्हारे लिए अधूरा कभी न माने, तो यह बराबरी नहीं होती। पांचवां संकेत बहुत शांत दिखता है, लेकिन अंदर से सबसे खतरनाक होता है। ईमानदार इरादों वाला व्यक्ति कभी यह नहीं कहेगा कि मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता। यह वाक्य जिम्मेदारी से भागने का सबसे आसान रास्ता है। चाणक्य कहते हैं कि जो सुधार से इनकार करे वह पतन के लिए तैयार रहता है। रिश्तों में यह वाक्य धीरे धीरे सामने वाले को सहने की आदत सिखा देता है। अब यहाँ जरा रुककर सोचो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हें शब्दों से नहीं बल्कि शब्दों की कमी से थका देते हैं। वे तुम्हें सीधे मना नहीं करते, लेकिन हाँ भी नहीं कहते। यही मानसिक खेल है, और जो इस खेल को पहचान लेता है वही खुद को बचा लेता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ से असली तस्वीर साफ होती है। चाणक्य कहते थे कि जब शब्द धोखा देने लगे तब कर्मों को देखो, क्योंकि कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वे सिर्फ मीठी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि सामने वाले का व्यवहार
हर दिन कुछ और ही कहानी कह रहा होता है। जिस व्यक्ति के इरादे साफ नहीं होते उसके शब्द समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन उसके पैटर्न कभी नहीं बदलते। अब अगला संकेत समझो। जो व्यक्ति भीतर से ईमानदार होता है वह अपने अतीत को लेकर सहज होता है। वह सब कुछ नहीं बताता लेकिन झिझकता भी नहीं। इसके उलट जो इंसान बातें घुमाता है, अतीत पर सवाल आते ही गुस्सा हो जाता है या विषय बदल देता है, वह अक्सर इसलिए करता है क्योंकि उसे डर होता है कि सच सामने आ गया तो उसकी बनाई हुई छवि टूट जाएगी। चाणक्य नीति कहती है कि जहां अतीत का भय हो वहां वर्तमान भी अस्थिर रहता है। एक और गहरा संकेत है तुलना। ईमानदार सोच वाला व्यक्ति तुम्हें किसी और से तुलना करके नीचा नहीं दिखाता, लेकिन जब कोई बार बार कहे कि तुम जैसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे या मेरे पास और भी विकल्प हैं, तो यह आत्मरक्षा नहीं बल्कि दबाव बनाने की भाषा होती है। इसका उद्देश्य सामने वाले को असुरक्षित करना होता है ताकि वह कम सवाल पूछे और ज्यादा सहन करे। अब इस बिंदु पर ज्यादातर लोग भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद गलती उनकी है, लेकिन चाणक्य साफ कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हें भ्रम में रखकर अपने फायदे निकालता है वह कभी तुम्हारा हित नहीं सोच रहा, वह सिर्फ अपनी सुविधा देख रहा है। अब व्यवहार का एक और पैटर्न देखो। जब किसी इंसान को तुम्हारी जरूरत होती है तब वह बहुत उपलब्ध होता है, बहुत मीठा होता है, बहुत समझदार बनता है, लेकिन जैसे ही तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती है वह व्यस्त, थका हुआ या परेशान हो जाता है। यह संयोग नहीं होता, यह चयन होता है, और चयन ही असली चरित्र दिखाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वह संबंध का भी सम्मान नहीं कर सकता। अगर कोई बार बार तुम्हें इंतजार कराता है, वादे तोड़ता है और फिर उसे सामान्य बात कहकर टाल देता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह तुम्हें प्राथमिकता नहीं मानता, बस विकल्प मानता है। अब सबसे अहम बात समझो। साफ चरित्र वाला व्यक्ति कभी तुम्हें खुद से लड़ने पर मजबूर नहीं करता। अगर किसी संबंध में रहकर तुम्हें हर दिन खुद को साबित करना पड़ रहा है, अपनी कीमत समझानी पड़ रही है, या यह डर लगा रहता है कि सामने वाला अचानक बदल जाएगा, तो यह प्रेम नहीं है, यह मानसिक थकावट है। चाणक्य कहते हैं कि जहां मन शांत न रहे वहां संबंध नहीं, बंधन होता है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे व्यवहार से खुद को कैसे बचाया जाए। पहला नियम शब्द नहीं, निरंतरता देखो। जो व्यक्ति आज जैसा है कल भी वैसा ही है या नहीं, यही असली परीक्षा है। दूसरा नियम, अपनी सीमाएं तय करो और देखो कि सामने वाला उनका सम्मान करता है या नहीं। जो सीमाओं से चिढ़ता है वह सम्मान के योग्य नहीं होता। तीसरा और सबसे शक्तिशाली नियम, चुप्पी को समझो। जब कोई सवाल पूछने पर जवाब देने के बजाय दूरी बना ले तो उसके पीछे भागो मत। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे रोकने की कोशिश करना स्वयं का अपमान है। याद रखो, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मीठी बात ईमानदारी नहीं होती। जो व्यक्ति सही होता है, धन्यवाद।